सीताराम दोस्तों। भाई एक हमारे राधा दामोदर जी विराजित हैं वृंदावन में और एक विराजित हैं जयपुर में। तो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा जयपुर वाले राधा दामोदर जी के, साथ में बताऊंगा इनकी पूरी कहानी। तो ये है दोस्तों अपने जयपुर व्लॉग की सीरीज का पार्ट 6। पार्ट 5 में दोस्तों हमने दर्शन किए थे मोती डूंगरी वाले गणेश जी के। यहाँ के दोस्तों दर्शन करके हम चल पड़े आगे राधा दामोदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। थोड़ी देर के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मंदिर के बाहर। अब जब तक दोस्तों मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप पूरे मंदिर के दर्शन कर लेना और यहाँ की परिक्रमा भी लगा लेना। तो यहाँ का दोस्तों इतिहास जुड़ा हुआ है वृंदावन की राधा दामोदर मंदिर से। और वहाँ की दोस्तों कहानी ये है कि कन्हैया ने अपने एक भक्त रूप गोस्वामी जी को दर्शन दिए और ये बताया कि भाई तुम मेरा एक विग्रह बनाओ, और ऐसा ही उन्होंने किया। कन्हैया ने साथ में ये भी कहा था कि तुम मेरा वो विग्रह बनाकर जीव गोस्वामी को दे देना। जीव गोस्वामी जी दोस्तों रूप गोस्वामी जी के भतीजे और उनके शिष्य दोनों ही थे। ऐसा ही दोस्तों रूप गोस्वामी जी ने किया और वो विग्रह दे दिया जीव गोस्वामी जी को। जीव गोस्वामी जी ने दोस्तों 1542 में उस विग्रह को स्थापित किया श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में, और काफी समय दोस्तों उनकी वहां सेवा पूजा होती रही। जैसे ही दोस्तों मुगलों का आक्रमण हुआ तो उनको वहां से शिफ्ट किया गया जयपुर में इस जगह, और यहाँ दोस्तों फिर उनकी सेवा हुई। आगे चलकर जब सारी चीजें ठीक हो गईं तो राधा दामोदर जी को दोबारा वृंदावन वापस ले जाया गया। यानी कि ये कि असली वाले जो विग्रह हैं वो आज भी वृंदावन में ही सुरक्षित हैं। हालांकि दोस्तों मैंने जो रिसर्च करी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो विग्रह विराजित हैं इनको बाद में यहाँ बनवाया गया है और फिर यहाँ विराजित किया गया है। हालांकि ये विग्रह भी काफी प्राचीन है, करीब करीब 300 या 350 साल पुराने। तो ये दोस्तों यहाँ की पूरी कहानी है। मंदिर की परिक्रमा और यहाँ के दर्शन आप कर चुके हैं। अब कर लें दोस्तों आप राधा दामोदर जी के दर्शन और वृंदावन चंद्र के दर्शन जो कि एक साथ विराजित हैं। और उन्हीं के दोस्तों उल्टे हाथ पे हमारे नरसिंह भगवान शांत स्वरूप में विराजित हैं, जिनको देखकर दोस्तों ऐसा लगता है कि नरसिंह भगवान सच में बहुत ही प्राचीन है। हालांकि दोस्तों मेरे वहां पंडित जी से बात नहीं हो पाई थी, लेकिन दोस्तों कुछ प्रतिमाएं ऐसी होती हैं जो खुद ही अपना इतिहास बोलकर बताती हैं, और नरसिंह भगवान उन्हीं में से एक है। उनके दोस्तों उल्टे हाथ पर है हमारे सीताराम जी और सीधे हाथ पर है हमारे कन्हैया। तो ये था दोस्तों यहाँ का कंप्लीट व्लॉग। अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधा दामोदर जी को और नरसिंह भगवान को सीताराम कहना ना भूलें।